नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ज्ञान की किताब 1 में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के बारे में। हर महीने 2 एकादशी तिथि पड़ती है। दिसंबर महीने में भी 2 एकादशी व्रत रखे जाएंगे। दिसंबर महीने की पहली एकादशी मोक्षदा एकादशी है। पंचांग के अनुसार यह एकादशी मार्गशीर्ष या अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होती है। मोक्षदा एकादशी सभी एकादशी से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका कारण यह है कि इस एकादशी के दिन महाभारत की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिए थे। इसलिए हर साल मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती का पर्व एक ही दिन मनाया जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को है। मोक्षदा एकादशी का महत्व। वैसे तो साल में पड़ने वाली सभी एकादशी तिथि खास होती है, लेकिन सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से घर परिवार का उद्धार तो होता ही है, साथ ही पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वजों की आत्मा की शांति और घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले जातकों के सभी पाप कर्मों का नाश होता है और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। तो आप देखते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक एक नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। वहाँ उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे तथा राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रातःकाल विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है तथा उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, नरक में मैं पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने आगे कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी समस्या का हल अवश्य ही करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया तो मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्वजन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। राजा ने कहा, ऋषिवर, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को
संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे वचनानुसार परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इस एकादशी के प्रभाव से राजन के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। अंततः मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस कथा को पढ़ने या सुनने से ही वायपेय का यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखने वाली शक्ति है तथा अंत में मोक्ष देती है। धन्यवाद।